और राइट ट्रेडर्स, आज ज़ेरोधा में एक टेक्निकल ग्लिच देखने को मिला है, जिसकी वजह से मेरे कुछ फ्रेंड्स जो ज़ेरोधा में ट्रेड करते हैं, तो आज उन्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। जब कभी भी किसी ब्रोकर में ग्लिच आता है, तो आपको कैसे इनसे बचना है। तो इसके बचने का एक ही रास्ता है कि आपको कभी भी अपनी फुल कैपिटल, जितनी भी आप ट्रेडिंग कैपिटल है, उसको एक ब्रोकर में ऐड नहीं करना है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए ज़ेरोधा में आज 2 घंटे पहले यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हो, ज़ेरोधा में ग्लिच देखने को मिला है और ज़ेरोधा के ट्विटर पेज पे भी देख सकते हो। यहाँ पर 2 घंटे पहले ज़ेरोधा ने ट्वीट किया था, ड्यू टू टेक्निकल इश्यू सम यूजर्स फेस्ड इश्यू। ये केवल ज़ेरोधा में ही नहीं, इंडिया के जितने भी ब्रोकर्स हैं, लगभग सभी ब्रोकर्स में ग्लिच आते रहते हैं। तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि आप ज़ेरोधा पर टेस्ट करते हो या किसी भी ब्रोकर पर टेस्ट करते हो, तो आप ब्लाइंडली उस पर टेस्ट करके फुल अमाउंट उस प्लेटफ़ॉर्म में ऐड कर लेते हो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिन पहले अपस्टॉक में भी ग्लिच आया था, कोटक नियो में भी ग्लिच आया था, फिनविशिया में भी टेक्निकल ग्लिच आया था। जिस दिन फिनविशिया में ग्लिच आया था, उस दिन मैं फिनविशिया में ही ट्रेड कर रहा था, तो मुझे पूरे दिन उसमें इश्यू फेस करने को मिला था। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है, वो ये है कि आपको अपनी फुल कैपिटल किसी भी एक ब्रोकर में ऐड नहीं करनी है। जब किसी ब्रोकर में ग्लिच आता है, तो ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, दोनों को ही इश्यू फेस करने को मिलता है। क्योंकि ऑप्शन बायर या सेलर दोनों की ही अगर ट्रेड लगी हुई है, दोनों को इसमें एक बहुत बड़ा इश्यू फेस करने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है, मिनिमम 2 या 3 ब्रोकर्स में आप अमाउंट को रखें। देखिए, मैं यहाँ पर धन में ट्रेड करता हूँ, मेरी यहाँ पर देखिए कुछ लाइव ट्रेड चल रही हैं। देखिए, वॉरेन बफे भी इस बात को कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये बात केवल स्टॉक में ही अप्लाई नहीं होती। वॉरेन बफेट कहते हैं कि कभी भी आपको अपनी कैपिटल का फुल अमाउंट किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। सेम यही बात अप्लाई होती है ब्रोकर में, कि आपको अपनी कैपिटल का फुल अमाउंट किसी भी एक ब्रोकर में नहीं रखना है। मिनिमम आपको एक साथ में 2 या 3 ब्रोकर्स में अमाउंट रखना चाहिए। अगर आपको किसी ब्रोकर में कोई भी इश्यू फेस करने को मिलता है, तो आपने जिस ब्रोकर में बाय की पोजीशन लगाई हुई है, अगर आपको लग रहा है इसमें कोई ग्लिच आया हुआ है या कोई भी आपको ऑर्डर एग्ज़िट करने में इश्यू फेस हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे ब्रोकर में सेल साइड की पोजीशन लगा सकते हो, ताकि जो आपकी पोजीशन है, वो सेफ हो जाएगी। तो आपको हमेशा 2 ब्रोकर में ट्रेडिंग अमाउंट रखना चाहिए। और रही बात ग्लिच की, ज़्यादा हो, अपस्टॉक हो, कोटक न्यू हो, फिनविशिया, सभी ब्रोकर्स में कभी न कभी कोई न कोई ग्लिच आता रहता है। ये कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आप अपने साइड से बस ये कर सकते हो कि आप कभी भी फुल कैपिटल को एक ब्रोकर में ऐड ना करें। मिनिमम 2 या 3 ब्रोकर्स में आपको अपनी कैपिटल रखनी है। वॉरेन बफेट भी इस बात को बोलते हैं कि आपको कभी भी एक बास्केट में सभी एग्स नहीं रखने हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपको एक स्टॉक में फुल अमाउंट, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, वो एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। सेम बात अप्लाई होती है ब्रोकर में। तो कभी भी आपको एक ब्रोकर में फुल अमाउंट ऐड नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मिनिमम 2 या 3 ब्रोकर्स में आपको अपना ट्रेडिंग अमाउंट रखना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।